नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं देश प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। देश में एक बार फिर से कोरोना का बढ़ता प्रकोप। भारत में पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 2451 नए मामले सामने आए, 14,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। भारत और ब्रिटेन के बीच दोस्ती की नई इबारत, कई समझौतों पर लगी मुहर। पीएम बोरिस जॉनसन ने मोदी को बताया खास दोस्त। हैदराबाद हाउस में मिले दो दिग्गज, पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के बीच हुई मुलाकात, दोनों के बीच अहम मसलों पर हुई चर्चा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का राष्ट्रपति भवन में स्वागत, पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन में हुई मुलाकात तो राजघाट पर बोरिस जॉनसन ने बापू को किया नमन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग, पुतिन की चेतावनी से यूक्रेन में हाहाकार। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सीमा पर कार्रवाई का हक तो नाटो के हथियारों को बनाएंगे निशाना। पुतिन पलटन का यूक्रेन के शहरों पर प्रचंड प्रहार जारी, मारियोपोल पर कब्जे का रूसी दावा, बोला चेचेन सुपर कमांडर कादीरोव, मारियोपोल का विशेष अभियान पूरा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी भीषण जंग, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत 29 अमेरिकी और 61 कनाडाई लोगों की रूस में एंट्री पर लगा है बैन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेनी शरणार्थी के लिए एक नए कार्यक्रम यूनाइटेड फॉर यूक्रेन की घोषणा की है। यह शरण चाहने वाले यूक्रेनी शरणार्थियों को यूरोप से सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश लेने में सक्षम बनाता है। पाकिस्तान में शरीफ सरकार में सत्ता संघर्ष, अलायंस पार्टी ने ही उठाई सवाल, कैबिनेट से खफा जरदारी। मौलाना फजल बोले एक ही साल ही चलेगी नई सरकार, कहना है मौलाना फजल का। राजस्थान के अलवर में चला बुलडोजर, विकास के नाम पर 300 साल पुराने 3 मंदिर पर बुलडोजर चलने से गरमाई सियासत। भाजपा ने उठाया सवाल, कहा विकास के नाम पर 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। दिल्ली के जहांगीरपुर में बुलडोजर एक्शन, सियासी आर पार। आज टीएमसी और मुस्लिम लीग का डेलीगेशन पहुंचा जुम्मे पर, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने भी लिया जायजा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर जारी सियासत, जहांगीरपुरी पहुंचे वीएचपी नेता, कुशल चौक पर वीएचपी नेताओं को पुलिस ने रोका। दिल्ली में कोरोना से जंग, दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, नियमित जांच से लेकर क्वारंटीन रूम तक की जाएगी व्यवस्था। स्कूलों में बच्चे अब नहीं कर पाएंगे लंच। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुजरात दौरे पर, गांधीनगर राज्य गेस्ट हाउस में पीबीआई अधिकारियों के साथ की बैठक, तो गांधीनगर महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश समापन सत्र और इनोवेशन समिट में भी हुए शामिल। हिमाचल के दौरे पर रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांगड़ा के नगरोटा बगवा बाजार से किया रोड शो, तो नड्डा ने नगरोटा बगवा बाजार में जनसभा को किया संबोधित। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लालू यादव को मिली राहत, 10 लाख के निजी मुचलके पर झारखंड हाईकोर्ट ने यादव को दी जमानत, डोरंडा कोषागार केस में मिली जमानत की राहत। गाजियाबाद में छात्र मौत मामले पर योगी का आदेश, सीएम ने लिया बड़ा एक्शन, 2 एआरटीओ तो 1 आरआई निलंबित, वहीं स्कूलों को रोड सेफ्टी क्लब बनाने के आदेश। मानहानि केस में महाराष्ट्र के कोर्ट का फैसला, राहुल गांधी को चुका 1000 का जुर्माना, आरएसएस के नेता राजेश कुंटे को कोर्ट ने दिया आदेश। आजम खान से सीतापुर जेल में मिले शिवपाल यादव, करीब 1.25 घंटे चली मुलाकात। सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा, इतने सीनियर नेता होने के बावजूद भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा, आज मध्य प्रदेश के दौरे पर शाह, 23 अप्रैल को बिहार तो 24 अप्रैल को पुडुचेरी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। कांग्रेस से नाराज हार्दिक पटेल ने खुद को बताया राम भक्त, कांग्रेस नहीं चाहती कि गुजरात में कोई काम करे। बीजेपी नेता सीआर पाटिल ने तारीफ कर पाला बदलने को लेकर हवा की तेज। बिहार के भोजपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शनिवार को पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूट सकता है। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में एक साथ 75,000 राष्ट्रीय ध्वज लहराए जाएंगे। वियतनाम से कंबोडिया पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, वहां की संस्कृति परंपरा अनुरूप किया गया स्पीकर बिरला का स्वागत, तो बिरला ने कंबोडिया के स्वाधीनता सेनानियों को किया नमन। पंजाब में कांग्रेस नेताओं की एक बार फिर आंतरिक कलह सामने आई, सिद्धू ने फिर चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला, राज्य में फैले माफिया राज के लिए जिम्मेदार बताया, कांग्रेस के चुनावों में हार की वजह 5 साल का माफिया राज बताया। जम्मू के चड्डा कैंप के पास सीआईएसएफ जवानों से भरी बस पर आतंकी हमला, जम्मू कश्मीर में पिछले 24 दिनों में पूरे घाटी की बात करें तो 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 1 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 जवान जख्मी हुए हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फिर फायरिंग, वकील और सुरक्षाकर्मी के बीच सुरक्षा जांच के दौरान कहा सुनी जुबानी बहस के बीच चली गोली, घटना में 2 जख्मी।
खरगोन हिंसा में पुलिस ने तेज की कार्रवाई। सांप्रदायिक हिंसा में इब्रिस खान की हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में बनेगा राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। सीएम गहलोत ने दी 672.5 करोड़ रुपए की मंजूरी। स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा ये संस्थान। रमजान महीने का 20वां रोजा तीसरे जुम्मे की भी हुई सामूहिक नमाज। मस्जिदों में खुदा की गई इबादत। यश की फिल्म KGF 2 से बॉक्स ऑफिस पर छाया धमाल। ब्लॉकबस्टर बनी KGF 2। 8 दिन की कमाई ने तोड़े रिकॉर्ड। पहले एक्सीडेंट वीक में KGF 2 ने 268.63 करोड़ का कलेक्शन किया। अब 300 करोड़ कमाने की ओर बढ़ाए हैं कदम। जालोर में मीठी बेरी के पास ट्रक और ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग, जिंदा जला ट्रक चालक। प्रदेश में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर। भरतपुर के सारस चौराहे के पास पलटी स्लीपर कोच बस ड्राइवर की मौत। हादसे में 1.5 दर्जन यात्री घायल। प्यासी जनता पानी के लिए त्रस्त और खेलों में अफसर मस्त। राजधानी जयपुर में पेयजल के लिए तरस रहे हैं लोग, लेकिन जल भवन में अधिकारी खेलों में व्यस्त हैं। फील्ड दफ्तर में नजर नहीं आ रहे हैं अधिकांश इंजीनियर। एनसीपी नेता नवाब मलिक को लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई रिहाई की मांग। मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग और दाऊद इब्राहिम के करीबियों से संपत्ति खरीदने का आरोप। विश्व पृथ्वी दिवस पर संपूर्ण विश्व में जागरूकता के लिए कार्यक्रमों का आयोजन। हम भी अकेले और सामूहिक रूप से पर्यावरण संरक्षण में दे सकते हैं योगदान। देसूरी में 4 भुजा नाले में हो रहे हादसों को लेकर सरकार ने सख्ती बरती है। सड़क सुरक्षा विभाग को 7 सदस्यों की संयुक्त टीमें गठित करने को कहा। 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को आदेश दिए। प्रतापगढ़ में विश्व पृथ्वी दिवस पर APC विद्यालय की ओर से चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली भी निकाली। कोटा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। देशी शराब के 144 पब्बे बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर के झाकरी गांव में खनन विभाग और पुलिस ने क्वार्टर्स पत्थर के अवैध खनन पर कार्रवाई की। क्वार्टर्स पत्थर की 4 मशीनों पर जुर्माना कार्रवाई कर जब्त की गई है। चोमू में चोरों ने 3 मकानों को अपने निशाना बनाया। मकान में से लाखों रुपए की नकदी से जेवरात चुराकर फरार हो गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। भवानी मंडी के सूलिया गांव में बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। चाकसू की शील डूंगरी पर स्थित शीतला माता मंदिर पर बूढ़ा बासियोड़ा का मेला आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई। जालोर कलेक्टर निशांत जैन सुंदलाव तालाब पहुंचे। तालाब के विकास कार्य को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। इस मौके पर नगर परिषद आयुक्त महिपाल सिंह भी मौजूद रहे। बूंदी में लगातार 1 सप्ताह से पानी की सप्लाई में समस्या आ रही है, जिससे नाराज होकर आमजनों ने नगर परिषद के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। पानी की सप्लाई को दुरुस्त करवाने की मांग की गई। डूंगरपुर जिला चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीयन में प्रदेश भर में अव्वल स्थान पर रहा है। जानकारी के मुताबिक इस योजना में 3,41,392 परिवारों ने स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण करवाया है। इसमें खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं। सायला के भांडवपुर जैन तीर्थ में राष्ट्र संत जयंत सेंसुरीश्वर महाराज की पंचम पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान पुण्यतिथि पर गुरु भक्तों ने गुरु गुण 21 का पाठ किया। डेगाना की पंचायत समिति सभागार में 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले में चिकित्सा विभाग ने आमजनों को फ्री मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई। नागौर में विश्व पृथ्वी दिवस पर वन विभाग की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर ने पृथ्वी और वातावरण को संरक्षित करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गोपालगढ़ में पानी की समस्याओं को लेकर 2 युवकों ने जल विभाग की पानी की टंकी पर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली जा रही गौरव यात्रा उदयपुर पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। अजमेर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया गया। मामले की जांच जारी है। चौरासी में पुलिस ने वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। रूपनगढ़ के पंचायत मुख्यालय पर श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन किया। मनरेगा स्थल पर सर्वर डाउन होने पर पुराने सिस्टम से हाजिरी भरने की मांग की गई।
नसीराबाद में विश्व पृथ्वी दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान डॉक्टर विनय कपूर और एएसआई अर्जुन सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चिड़ावा के पंचायत समिति सभागार में गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जयपुर के सांभर में ब्रह्म कुमारी सेंटर ने आजादी अमृत महोत्सव के तहत पृथ्वी दिवस मनाया। इस दौरान संस्था ने पौधारोपण किया। वन क्षेत्र के बारे में उपस्थित लोगों को विशेष जानकारी दी। लाडनू के स्वास्थ्य विभाग में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यकर्ता मंजू मीणा को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। खेतड़ी की चिरानी नर्सरी में वन विभाग ने पृथ्वी दिवस मनाया। इस मौके पर पर्यावरण प्रेमी गोपाल कृष्ण शर्मा ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, वाइल्ड एनिमल संरक्षण के बारे में खासा जानकारी दी। सूरजगढ़ के भावछड़ी गांव में राधा कृष्ण सेवा समिति ने मंदिर का वार्षिकोत्सव मनाया। इस अवसर पर कलाकारों ने भजनों पर शानदार प्रस्तुतियां दी और भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नसीराबाद के न्यायालय परिसर में पौधारोपण कर विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट मदनलाल सहारण ने आमजनों को पौधारोपण के लिए जागरूक किया। लाडनू के राजकीय चिकित्सालय में ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले में डॉक्टर मूलचंद चौधरी ने 214 लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विशेष जानकारी दी। किशनगढ़ में क्रिस्टल पार्क के पास एक खाली प्लॉट में अचानक आग लग गई। सूचना से दमकल मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ब्यावर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। महाराणा प्रताप सर्किल पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर रंग रोशन करवाने की मांग की गई। आबकारी बंदोबस्त को लेकर नागौर से 41 शराब की दुकानों का शटर डाउन है। वर्तमान की बात करें तो 277 ठेकों के लाइसेंस, 89 नवीनीकरण और 147 दुकानों की नीलामी हुई है। किसांगन में मृत्यु भोज की शिकायत मिलते ही प्रशासन ने कार्रवाई की। मौका मुआयना कर मृतक के परिजनों को पाबंद किया गया। चौमू के काला डेरा पंचायत भवन में पेयजल समस्या को लेकर आक्रोशित महिलाओं ने प्रदर्शन किया। मौके पर महिलाओं ने बताया कि वार्ड नंबर 16 और 20 में काफी समय से पानी की परेशानी बनी हुई है। विजयनगर में गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर गुरुमत कीर्तन समागम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब के कीर्तन दीवान में सुखमणी साहिब का पाठ आयोजित किया गया। ब्यावर में ओवरहीट के कारण 2 शिशुओं की मौत के मामले में पीएमओ डॉक्टर चौहान को हटाने पर पेंशनर समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर चौहान को फिर से पीएमओ पद पर लगाने की मांग की गई। सिरोही जिला प्रशासन अपने जिला मुख्यालय का स्थापना दिवस पहली बार मनाएगा। इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। स्थापना दिवस के तहत जिला मुख्यालय पर 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। जयपुर में प्रकाश आर्य की धर्मपत्नी रीटा आर्य के स्वर्गवास होने पर सांसद रामचरण बोहरा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार से मिलकर सदस्यों को सांत्वना दी। महवा की पौधशाला में वन विभाग कर्मियों ने विश्व पृथ्वी दिवस मनाया। इस दौरान विभाग ने ग्रामीणों और बच्चों को पौधारोपण के प्रति जागरूक किया। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से अफीम तोड़ केंद्र की शुरुआत की गई। इस दौरान केंद्र में 24 गांव के 201 किसानों की अफीम तोली गई। साथ ही किसानों को अफीम खेती के लिए लाइसेंस भी जारी किया गया। हनुमानगढ़ में विप्रो फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अश्विनी पारिक और जिला महामंत्री आनंद जोशी को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान विप्रो समाज के लोगों ने दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया। बूंदी जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ने चिकित्सकों को अस्पताल में बेहतर सेवाएं देने के लिए खासा निर्देश दिए। विप्रो फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा ने डूंगरपुर में जोन 1A युवा प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। समाज सेवा कीर्ति पंड्या को लगातार दूसरी बार प्रदेश सचिव के पद पर मनोनीत किया गया। स्वागत ब्रेक के बाद रुख नागौर जिले का, जहां 3 मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वैन को सौगात मिली है। इससे पुलिस क्राइम सीन पर वर्तान का पूरा इन्वेस्टिगेशन कर सकेगी। पूरी वारदात का इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा। इससे आपको बता दें कि वैन कुचामन, टिटवाना और नागौर के सदर थाने में मौजूद रहेगी। टिटवाना में बारिश के कारण नमक उत्पादन बार बार ठप हो रहा है। इस कारण नमक के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण नमक रिफाइनरी संचालकों का व्यापार खतरे में पड़ गया है। 52वां एमएलए इंदिरा मीना ने बौली सीएससी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एमएलए ने अस्पताल प्रशासन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए खासा निर्देश दिए। राजसमंद सांसद दिया कुमारी के प्रयासों से मेड़ता उपखंड को केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया।
डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य की जांच करवाई। फ्री दवा और जांच योजना का लाभ उठाया गया। रियांबड़ी के पंचायत समिति सभागार के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बैठक ली। इस दौरान बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को आम जनता की समस्या के समाधान के लिए विशेष निर्देश दिए। निडवाना में प्रशासन ने सांबर झील को अवैध गतिविधियों से मुक्त करवाने के लिए कार्रवाई की। तहसीलदार सतीश राव की मौजूदगी में पटवारी सहित कई कर्मचारियों ने अवैध बोरवेल नष्ट किए। रियांबड़ी की पंचायत समिति सभागार में संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यशाला में 2017 के उपरांत लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। नागौर के जाल में 26 दिन पहले हुई चोरी की घटना के मामले में कार्रवाई की मांग की गई। इस दौरान प्रार्थी ने एसपी राममूर्ति जोशी को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। राजसमंद के गड़ाई तालाब निवासी मोहनलाल कुमावत ने अपने पुत्र सुरेश चंद्र की स्मृति में जल मंदिर बनवाया है। इस दौरान जल मंदिर का शुभारंभ पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी ने फीता काटकर किया। राजसमंद में झौर पंचायत के बुद्धपुरा में अज्ञात कारणों से चारागाह जमीन पर अचानक आग लग गई। सूचना से दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजसमंद में राज्यवाद सहकारी समिति ने किसानों को राहत देने के लिए चने की खरीद का काम शुरू किया है। इस दौरान समिति में सरकारी मूल्य 5,230 रुपए की दर से चने का तोड़ शुरू हुआ। राजसमंद में 14 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आरएमजीबी सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। कामा में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। कारतूस से भरा देसी कट्टा सहित बाइक जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद में पुलिस ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से लूट करने के मामले में कार्रवाई की। 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब अदालत में उसे पेश किया जाएगा। मुसाफर के पथीना गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। बाधित हुई पानी की सप्लाई को वापस चालू करवाने की मांग की गई। सिरोही के शिवगंज में एक घायल बछड़ा शहर के नाले में मिला। सूचना से पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायल बछड़े को इलाज के लिए पीपल फॉर एनिमल पशु चिकित्सालय भिजवाया गया। केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को रफ्तार देने के लिए जिलों की परफॉर्मेंस रैंकिंग शुरू की गई। इसमें झुंझुनू जिला मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में प्रथम स्थान पर रहा। मोहनगढ़ के बोरा गांव में हाई वोल्टेज के कारण पोल से तार टूटकर जमीन पर गिर गया। हादसे में घरों में लगे सभी मीटर जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा नहीं हुआ। राजसमंद की कुमारिया पंचायत में पेयजल संकट गहराने लगा है। इस संकट की घड़ी में लोगों के लिए पानी की प्यास भी बुझाना मुश्किल हो गया है। बता दें कि यहाँ 5 दिनों के अंतराल से पानी आता है। नलों में केवल 10 मिनट ही पानी आता है। रियांबड़ी के उपखंड कार्यालय में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सैनी ने बैठक ली। इस दौरान सोनी ने ब्लॉक अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता करने के निर्देश दिए। लाडनू में पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ पकड़े गए 2 युवकों को 1 दिन की पुलिस रिमांड के बाद जेल भेजा है। बता दें कि बदमाश 2 लोगों पर हमला करने की फिराक में थे। मोहनगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। इस मौके पर 290 लोगों ने जांच करवाई। इस दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जायल के आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिला ने 8 महिलाओं को अपना निशाना बनाया। पीड़ित महिलाओं ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। करीब पूरा मामला 20 लाख रुपए की ठगी का बताया जा रहा है। शिवगंज में गौ सेवा जीव दया समिति की ओर से चल रहे हरा चारा अभियान को 2 महीने पूरे हुए हैं। महिला मंडल की आनंदी बेन ने बताया कि इस सहयोग में सुमेरपुर की महिलाओं ने भी दान देकर धर्म लाभ लिया है।